नमस्कार, मैं रविंद्र डबास। जैसा कि बवाना में काफ़ी दिन से मुद्दा चल रहा है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि रिठाड़ा से बवाना होते हुए नरेला तक मेट्रो क्यों नहीं आ रही। अब उसके लिए सारे ये बैठे हैं, ठीक है। इन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया है और काफ़ी लंबा चल रहा है कि नरेला में मेट्रो लाने के लिए। अब वो संघर्ष चल क्यों रहा है, प्रॉब्लम हो क्या रही है, वो पूछ रहे हैं हम। हर एक तरह के आदमी बैठे हैं यहाँ पे। देखिए, बच्चे भी हैं पढ़ने वाले, महिलाएं भी हैं, वृद्ध भी हैं, जवान भी हैं, कि रिठाड़ा से और यहाँ तक आते हुए प्रॉब्लम होती क्या है इनको, यही चीज़ चल रही है, ठीक है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नाम क्या है आपका? मैं मनोज बंसल, प्रधान नरेला चेतना मंच। अच्छा प्रधान जी, आपको बता दो पहला कि भाई देखो, गामा का एरिया है, मैं थोड़ी गामा की भाषा बोलूँगा, ठीक है। तो रिठाड़ा तक पहुँच गए दिल्ली से आते हुए, नरेला तक आते हुए कितना टाइम लग जाता है? रिठाड़ा में हमें कई बसों का बदलाव करना पड़ता है। उसके लिए या तो हमें पहले नांगलोई जाना पड़ेगा, नांगलोई से फिर वाया बवाना नरला आना पड़ेगा, या बाईपास जाकर वहाँ से हमें नरला आना पड़ेगा। रिठाड़ा से आने में हमें कम से कम 1.5 से 2 घंटे का इसमें समय लग जाता है। अच्छा ये बताइए, नरेला है जो और बवाना भी साथ में होगा, हब एरिया हो रहा है अब तो, ये काफ़ी लंबा चौड़ा हो रहा है, ठीक है। बवाना और नरेला मिल ही गई अब तो, ठीक है। इतने बड़े एरिया में इतना बाहुबल है, ठीक है, इतनी जनसंख्या है, यहाँ की बोटिंग सिस्टम है, फिर भी यहाँ से ये सुविधा क्यों वंचित की जा रही है? यही तो हमारा सवाल है कि नरेला बवाना क्षेत्र के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? जो बुनियादी सुविधा है मेट्रो की, उससे क्यों वंचित किया जा रहा है? नरेला के मेट्रो के प्रथम फेज में अपना जो मेट्रो का रूट था वो होलंबी से शादरा तक का था। उसके बाद उसको बदलकर रिठाला से कर दिया गया। चलो, कहीं भी कर दिया गया, हमें उस बात से एतराज़ नहीं है। आज 23 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी नरेला बवाना क्षेत्र मेट्रो से वंचित क्यों है? जबकि पूरी दिल्ली में ही नहीं, एनसीआर में पूरे मेट्रो का जाल बिछाया जा चुका है, तो नरेला बवाना क्षेत्र इससे वंचित क्यों है? तो हमारी मांग जो है वो ये है कि नरेला बवाना क्षेत्र वासियों को भी जो बुनियादी सुविधा है, मेट्रो की सुविधा है, वो यहाँ मिलनी चाहिए। जबकि नरेला में अगर मैं बात करूँ, एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी है, नरेला और बवाना इंडस्ट्रियल एरिया है, साथ ही साथ अभी हाल में ही भारतवर्ष का दूसरा सबसे बड़ा होम्योपैथिक रिसर्च सेंटर का यहाँ उद्घाटन किया गया है। लाखों प्रवासी यहाँ पर आते हैं, जाते हैं, दूर दराज से यहाँ पे वो डेली आवागमन करते हैं, बड़ा उनको दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। जब इतनी यहाँ पॉपुलेशन है, जो कि वो दूर दराज से लोग बाग यहाँ प्रतिदिन आते हैं, जाते हैं, तो मेट्रो की बुनियादी सुविधाएं यहाँ क्यों नहीं मिल पा रही है? ठीक है प्रधान जी, फिलहाल इतना ही टाइम देंगे हम, ठीक है। मेट्रो क्या दिक्कत है? ये हमें कॉलेज स्कूल जाने में हमें बस में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें धक्के मुक्के का भी। आपका नाम क्या है? सहाना। अच्छा सहाना, ये बताओ बेटा, ठीक है, कि ये जिस मुद्दे पे बैठे हैं, ठीक है, आपको जानकारी है ये आपके बड़े बूढ़े क्यों बैठे हैं इस पर? हाँ, क्योंकि हमें मेट्रो की सुविधा चाहिए, क्योंकि हमें बस में भी बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, धक्के मुक्के का, चोरी भी होती है, तो हमें घर से स्कूल तक या कॉलेज तक जाने में बहुत मुसीबतें भी होती हैं। ठीक है। नमस्कार मैडम। नमस्ते। आप कुछ कह रही थी? हाँ, मैं ये कहना चाहती थी कि जैसे आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, रिठाला बवाना और मेट्रो की जब बात करें, पिछले 9 साल से नरेला के जो RWA है वो बार बार लिखित में देती रही है कि क्या कहती है, यहाँ पे मेट्रो आना चाहिए, मेट्रो आना चाहिए, लेकिन मेट्रो नहीं आ रहा। लेकिन देखा जाए, बवाना और नरेला में 2 कॉलेज पढ़ते हैं, एक आदित्य कॉलेज है और एक है श्रद्धानंद कॉलेज, लेकिन इन दोनों कॉलेज की तरफ कोई भी मेट्रो नहीं है। जबकि दिल्ली में विश्वविद्यालय है, JNU है, वहाँ सब जगह मेट्रो निकाल दी गई है, लेकिन आखिर इसी जगह पर ही क्यों हमसे क्यों पिछड़ा वर्ग की तरह व्यवहार किया जा रहा है? हमारे 2 पहलू का दूसरा मुंह क्यों दिखाया जा रहा है हमें कि हमारे यहाँ पे आने में इतनी देर हो रही है, जबकि फास्ट टेक्निक से बनाया जा रहा है। UER, आप देखिए, UER सेकंड का बहुत तेज़ी से स्पीड में काम हो रहा है, नरेला में भी काम हो रहा है। UER सेकंड फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं, अंडरपास बनाए जा रहे हैं, लेकिन मेट्रो क्यों नहीं बनाई जा रही है? मेट्रो भी बनाई जाए। ये बताइए कि ये तो बता दी प्रॉब्लम ये है, इसमें कोई खास रॉकेट साइंस है ही नहीं कि भाई मेट्रो आनी चाहिए, पब्लिक परेशान हो रही है, ठीक है। आपका संघर्ष पहुंचा कहाँ तक है? आपको क्या समझ में आया कि जो ऊपर का सिस्टम है, सरकारी सिस्टम है या कोई भी लॉबी हो, कौन रोक रहा है मेट्रो लाने के लिए? प्रॉब्लम कहाँ पे है? सर, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो ऊपर का सरकारी सिस्टम है, जो हमारी बातों को सुन नहीं रहा है, हमारी मांगों को सुन नहीं रहा है। अब उन तक आवाज़ पहुंचाने के लिए हमें जो जिस भी रूप में और जिस भी तरह का संघर्ष करना पड़ेगा, हम सब यहाँ से मिलके पूरे संघर्ष को अंजाम देंगे। अगर हमें जंतर मंतर पे धरना देना है, हम वो भी देंगे, करना पड़ेगा, वो जो काम करना पड़ेगा अपने क्षेत्र में मेट्रो लाने के लिए, हम उस तरीके का संघर्ष करेंगे। मैडम धन्यवाद कि भाई मैं कोई ढूंढ के लेके आऊँगा, ये सामने पड़ी ये बात चल रही है। अब संघर्ष पहुँचा कहाँ तक है, इसको जीत कैसे सकते हैं, अड़चन कहाँ पे आई है, गणित कहाँ पे चल रहा है, बता सकते हो?
अड़चन की तो बात यह है कि अड़चन तो 23 सालों से लगातार चली आ रही है। पहले फेज की मेट्रो ये थी, पहले से चौथे फेज में आ गई और चौथे फेज से अभी पता नहीं ये कौन से फेज में जानी है। हाँ, अभी सरकार ने घोषणा करके लोगों में थोड़ा सा संचार किया है कि इसको नरेला से बढ़ाकर हरियाणा के नाथूपुर और कुंडली तक ले जाया जाएगा। तो इसे हमें थोड़ी उम्मीद तो है कि सरकार ने जब ये बयान दिया है तो हो सकता है कोई ना कोई प्लानिंग इस तरह की है। सर जी, ये संघर्ष है जो आपका, ये हम काफ़ी दिन से देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, कितने दिन से चल रहा है? सोशल मीडिया पर तो 23 साल से चल रहा है। नहीं, ये जो बोर्ड आपका फिलहाल बोर्ड तो अभी लगभग 2015 से है। 2015 से अब तक कितने साल हो गए? ऊपर की लॉबी से कोई बातचीत हुई है, कोई आपकी बातचीत हुई हो, उनका कोई पॉजिटिव आया हो हिसाब किताब? हाँ, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री हरदीपुरी जी से बातचीत हुई थी। उन्होंने कार्यालय में बुलाया था और प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया था कि यदि दिल्ली सरकार फंड नहीं दे रही है तो हम सेंटर के फंड से बनाएंगे। लेकिन वो सेंट्रल का फंड भी नहीं, उसे भी नहीं बनाई गई। उसको भी, उन बातों को भी आज 5 साल हो गए हैं, 2018 की बात है। और फिर इसके बाद फिर उन्होंने घोषणा की थी मंत्रालय ने कि लाइट मेट्रो चलाई जाएगी, सामान्य मेट्रो नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ राइडरशिप कम है और राइडरशिप कम होने की वजह से हमें 3 कोच की मेट्रो चलाएंगे, लाइट मेट्रो, वो जमीन पे। तो फिर भी हमने सोचा चलो कुछ तो चलेगी। फिर उसके बाद वो एक उच्च स्तरीय कमेटी ने उसको भी कैंसिल कर दिया। अच्छा, आप खड़े रहियो, आप जाइयो मत, ठीक है? ठीक है ना, क्योंकि आपका संगठन है, हमारा कैमरा यही देख रहा है कि संगठन टूटेगा कितनी देर में, ठीक है? अच्छा, ये बताइए पंडित जी कि आखिरी सवाल आपके लिए, फिर मैं दैया साहब के पास आऊँगा कि आसपास का जो एरिया है, हम आसपास का ही समर्थन पकड़ते हैं, ठीक है? बाजितपुर, बवाना, कुतुबगढ़, ओचंदी बॉर्डर, इधर कंजावला होगा, कराड़ा होगा, ठीक है ना, उधर पूट होगा, इधर नरेला होगा, सब संघर्ष कर रहे हैं, कहीं ना कहीं धरने पे बैठे हैं। ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम सबकी एक ही है, लगभग दर्द तो एक ही है, ठीक है? तो सारे इकट्ठे क्यों नहीं होते? नहीं, इकट्ठे हो रहे हैं। और अभी क्योंकि ये जितने भी हमारे मेट्रो स्टेशन है रेठाला से आगे, उन सभी मेट्रो स्टेशन के एरिया में जो कॉलोनियाँ हैं, जो गांव हैं और जो शिक्षण संस्थान है जैसे कॉलेज भी है, तो उनको इकट्ठा किया जा रहा है। सभी उस संघर्ष में तैयार है। बाजितपुर में लगभग 50 या 60 गाँव की महापंचायत हुई थी और मुद्दे पे हुई थी वो, कोई ऐसा नहीं था कि कोई बार तवार था, ठीक है? डीडीए से सीधा विरोध ले रहे थे वो, ठीक है? आपकी लड़ाई भी लगभग इसी गवर्नमेंट से है और वो प्रधान जी ने शुरू से आखिर तक उसमें इकट्ठी की पब्लिक और अपना समर्थन भी इकट्ठा किया। तो वहाँ पे काफ़ी बड़ी पंचायत हुई। ये कहते हैं ना कि भाई दिल्ली देहात इकट्ठा नहीं होता, लेकिन इन्होंने ये मिथ तोड़ दिया वहाँ पे, ठीक है? तो ऐसी महापंचायत यहाँ भी होनी चाहिए। पहले जो संगठन महामंत्री थे पवन राणा जी से, रोजी 8 साल हो चुके हैं। ये आज की बात कर रहा हूँ मैं। वो मैं मान गया, लेकिन जो आपने 15 की मेरे को राइटिंग दी, आपके बता रहे हो कि 15 से बैठे हैं, तो 8 साल हो चुके हैं मुद्दे को। मेरे ख्याल से पब्लिक की जरूरत पड़ेगी आपको। पब्लिक की जरूरत हमें पड़ेगी। और आज क्योंकि हम 11 आदमी बैठे थे, पहले 7-8 आदमियों की संस्था, फिर 11-12 आदमी है, उसके बाद 50 और आज लगभग 200-250 आदमी आपके सामने। हम उम्मीद बस दुनिया कायम है। और अब हमें, क्योंकि जो भीड़ इकट्ठी होती है वो अलग अलग तरीके से होती है, तो उसके लिए हम पर, जैसे हमारे ये नंबरदार जी हैं और हमारे नंबरदार जी ये खाप के पंचायत के भी हैं। मेरे को थोड़ा क्या है कि बड़े मीडिया वाले हैं, ठीक है? ऐसे नहीं बख्शेंगे हमको, ठीक है? तो हमको हाथ जोड़ के ही कहना पड़ता है कि नंबर अगला आने दो। अच्छा सर जी, संघर्ष चल रहा है आपका, ठीक है? जैसे इन्होंने बताया, ठीक है, कि गणित 8 साल का हो चुका है, ठीक है? अगर इस हिसाब से चलोगे तो मेरे ख्याल से 8 साल हो जाएंगे। कुछ कठोर कदम नहीं लेने चाहिए आपको? देखिए, आप जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। सही करिए मेरे को। ये 8 साल जरूर लग गए हैं, अब 8 दिन लगेंगे, 16 दिन लगेंगे, 20-21 दिन, इससे ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। तो मैं रोकूंगा 1 मिनट। पंडित जी एक बार थोड़ा हटियो। ये इस लड़की ने ये कही थी कि मेरे को दिक्कत है, मेट्रो नहीं आती, तो अगर ऐसे 8 साल और लगा दिए तो समझिए लड़की बड़ी हो जाएगी। देखिए, 8 साल का हम कह रहे हैं, आप हमको 2 महीने टाइम दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। 2 महीने में आज का जो महापंचायत का आयोजन का फैसला हो गया है, आज ज़्यादातर पॉलिटिकल लीडर ने कहा है कि नो मेट्रो नो वोट, इसका अल्टरनेटिव और कोई नहीं है। ये आखिरी फैसला है। अभी महापंचायत होगी, उसमें पूरी तरह से फैसला होगा, रेजोल्यूशन होगा, और इसके बाद चाहे बीजेपी आए, आप आए, कांग्रेस आए, दरवाजे बंद। मातृ शक्ति बैठी है, नौजवान शक्ति थी, आज उनका जोश तारीफ लायक था। आज फैसला हुआ है
कल अगले महापंचायत के बाद, फैसले के बाद, ये हमारी मातृशक्ति है, नौजवान सबसे आगे होगा। आज जो जोश देखा है नौजवानों में, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। 20 साल हो गए आज इंतजार करते करते, अब इंतहा हो गई है, आखिरी वक्त आ गया है। तो सर जी मैं गलत नहीं था, मैं सही था, मेरा भी टारगेट वही है। मैं कह रहा हूँ थोड़ी जल्दी करो वरना हम बुढ़े हो जाएंगे। ठीक है दैया साहब नमस्कार। सर दैया साहब नमस्कार। नमस्कार। अच्छा साहब देखो थोड़ी बात करेंगे, ठीक है, सपाट सी मारते तो 15 साल या 5 साल नहीं रोक जा है, तौले बताओ किस बल करोगे। देखिए आज का जो आयोजन था, इस मिशन जो चिंगारी भड़की है आज नरेला में, उसका उद्देश्य एक महापंचायत होगी, बहुत जल्द होगी, और उसमें जो डिसीजन लिया जाएगा। नहीं रोकूंगा साहब मैं आपने, जैसे कि इन्होंने भी कह रहा था कि उस एरिया में महापंचायत तक का पेंडा छूटा है, ठीक है, तब भी समर्थन मिल रहा था। तो आखिर में वही बात है कि पैटर्न एक ही है कि हम आपस में इकट्ठा होना पड़ा। देखिए वो हम अलग अलग नहीं हैं, वो भी हमारे साथी हैं, क्योंकि ज्वाइंट है, हमारी समस्या भी ज्वाइंट है लगभग, और एक ही समस्या है, हम उसी समस्या रहे, तो हम वे भी इकट्ठे, संख्या बल बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा, और चुनाव का बहिष्कार करेंगे तो गूंगे बहरे जो राजनीति चमकाने वाले नेताएं हैं उनकी नींद हराम हो जाएगी। हमारा उद्देश्य यही है, उनको जगाने का प्रयास करें सरकार को। सरकार ने समझना चाहिए ग्रामीण क्षेत्र की जायज मांग है, इसको तुरंत मान लेना चाहिए, जो पहले चरण में थी आज चौथे चरण में भी नहीं है। नंबरदार जी नमस्कार। जी नमस्कार। अच्छा साहब नहीं खड़े रहो, न्यू मत करो साहब, देखे ठीक है, मेरा रोल खत्म है, हम जहाँ भाई ठीक है। अच्छा नंबरदार जी, आपने जो संघर्ष पिछले 4-5 साल में उस एरिया में करा है, आखिर में महापंचायत करवा के ही थोड़ा बहुत दबाव बना पाए हो। आप भी यहाँ भी सिस्टम वही है कि आखिर में पब्लिक इकट्ठी करनी पड़ेगी, तो आप इनके किस काम आ सको हो, मतलब कि ये मदद आपसे मांग है या आप खुद मदद दोगे? देखिए हमारा साझा प्रयास है, आपस में सामंजस्य है, और पंचायतों से ही सारी समस्या आदिकाल से ही होती रही है। पंचायतें ऐतिहासिक रही है, पंचायतों का जो फैसला वो मुगल काल से, अंग्रेजों के टाइम से ही है। तो पंचायत महापंचायत करेंगे भारी मात्रा में, जिससे आम जनमानस जुड़ सके, और बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर हम लोगों का जुड़ा पंचायतों से होगा, और पंचायत में जो निर्णय लिए जाएंगे वो प्रस्ताव पारित होगा। बिल्कुल जैसे दैया साहब ने कहा कि इसको राजनीतिक मंच नहीं बनने दिया जाएगा, और बिल्कुल ये ज़मीनी लड़ाई लड़ी जाएगी। और जैसे हमारे अध्यक्ष जी अरोड़ा साहब ने भी कहा है कि तत्काल ही हम पंचायत की व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ पे, और जल्द ही हम एक महापंचायत का आयोजन करेंगे। चलो ठीक है साहब, खड़े रहिए सारे के। टेक्निकल बात ये है कि अब ये लड़ लिए हैं बहुत ज़्यादा, आखिर में पब्लिक का इशारा है, आपस में इकट्ठा होना पड़ेगा। सरकार ने इनको मना कर दिया है कुल मिला के, क्योंकि जितने साल ये बता रहे हैं उसमें मना ही कहेंगे हम, गोलीबाजी चाहे कुछ भी हो, आखिर में इनको इकट्ठा होना पड़ेगा। एक महापंचायत शायद वो होगी बाजितपुर की तरह। अब देखते हैं आगे इस मुद्दे का क्या होगा। नमस्कार दोस्तों।